नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल जिस तरीके से जंतर मंतर या उसके आसपास या संसद परिसर के आसपास जिस तरीके से छात्रों ने प्रदर्शन किया, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी कल्पना मोदी सरकार ने नहीं की होगी कि इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन उनके खिलाफ हो सकता है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली पुलिस, वहाँ मौजूद फोर्सेस ने जिस तरीके से बल प्रयोग किया है, जिस तरीके से लाठी चार्ज किया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। क्योंकि जो लाठी चार्ज की गई है उसमें तमाम छात्रों के किसी का हाथ टूट गया है, किसी का सर फट गया है, किसी के पैर में गंभीर चोट है, किसी के गंभीर पीठ में चोट है और लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए हैं। इसकी खबरें आ रही हैं, बाकायदा इसके वीडियो भी निकल कर सामने आ रहे हैं। बच्चे रो रहे हैं। आप देखिए, जंतर मंतर पर वहाँ संसद परिसर के आसपास स्थिति ऐसी थी कि छात्र आगे बढ़े जा रहे थे। बाद में फोर्सेस ने चारों तरफ से जब उनको घेर लिया, फिर उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। इतनी बेरहमी से पिटाई की कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने कल अपने अंत की नींव गाड़ दी, कील गाड़ दी है। जो कुछ कल हुआ और इसका डर साफ साफ मोदी सरकार को देखने को मिला। संसद में जैसे ही ये पता चला, जैसे ही मालूम पड़ा कि सब छात्र जो है संसद की तरफ आ रहे हैं, तत्काल सुरक्षा एजेंसियों ने मोदी जी को वहां से निकाल दिया। इसके वीडियो भी आप देख सकते हैं, मोदी जी किस तरीके से संसद छोड़ के भागे, डर के मारे वहां से भागे। और उनके जाने के बाद तत्काल संसद परिसर के सभी गेट दरवाजे बंद कर दिए गए और वहां पर इस तरीके से तैयारी कर ली गई। फोर्सेस ने इस तरीके से वहां पर बंदूकें तान ली जैसे कोई हमारे देश के युवा छात्र ना हो, कोई आतंकवादी हो। इस तरीके से फोर्सेस ने वहां बंदूकें तान ली। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद बहुत दुख हुआ। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अरे भाई, छात्र क्या मांग कर रख रहे थे? छात्र सिर्फ यही तो मांग रख रहे थे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार से जवाब मांग रहे थे। और यहाँ पर क्या करना चाहिए था? सरकार को जो है इसको लेकर छात्रों के जो ग्रुप हैं, जो वहाँ पर जो जिम्मेवार लोग थे, उनसे बातचीत करते। भाई, बातचीत के माध्यम से हर समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सरकार बहुत घमंड में थी, सरकार बहुत घमंड में है। और मुझे लगता है कि कल का दिन उनका घमंड चकनाचूर हो गया। क्योंकि जो प्रदर्शन कल हुआ, इसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आज के दौर में, जब देश पर हर तरीके से मोदी सरकार ने कब्जा कर रखा हो, जब देश की सभी सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर रखा हो, तब ऐसा प्रदर्शन, वो भी सरकार के नाक के नीचे संसद परिसर के आसपास, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। देखिए, जिस तरीके से ये पिछले महीने भर से प्रदर्शन चल रहा था। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे, सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और जिस तरीके से वहाँ से उनको उठाया गया, सफ़ेद कपड़ों में, सादी ड्रेस में पहनकर जो फोर्सेस के लोग आए, इससे लोगों में भारी नाराज़गी दिखी। और जो 20 तारीख का कॉल था, उसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास ही नहीं, देश भर से युवा दिल्ली पहुंचने लगे। और सिर्फ युवा नहीं, उनके साथ साथ उनके गार्जियंस भी थे। युवा तो साथ थे ही, छात्र और छात्राएं तो थे ही, उनके माता पिता भी थे। और बड़ी बात यह है, जो लाठी चार्ज हुआ है उसमें छात्रों को तो चोटें आई हैं, उनके माता पिता को भी चोटें आई हैं, उनके जो फादर थे, उनके जो गार्जियंस थे, उनको भी चोटें आई हैं। यानी कि वो भी साथ में पिटे। तमाम लोग तो इस तरीके के वीडियो निकलकर सामने आए कि हम जानबूझकर आए हैं, हम देखने आए हैं और बताने आए हैं अपने बच्चों को कि हक और अधिकार के लिए कैसे लड़ा जाता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, कल जिस तरीके से सरकार ने इस मामले को हैंडल किया, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। अच्छा, इस मामले में कुछ चीज़ें थोड़ी समझ से परे रहीं। कुछ चीज़ें समझ से जो परे रहीं वो ये थी कि सोनम वांगचुक ने जो एक लेटर लिखा और उन्होंने उसमें मांग की सरकार से कि हमारी 3 शर्तें हैं, 3 मांगे हैं, अगर वो मान लेते हैं तो वो यानी कि वो अनशन तोड़ देंगे। पहला, कि सरकार पेपर लीक की जिम्मेवारी ले, सरकार पेपर लीक की जिम्मेदारी ले और साथ ही साथ ये माफ़ी मांग ले। ये उनकी पहली शर्त थी। दूसरी शर्त उनकी ये थी कि जब मैं और कांग्रेस जनता पार्टी के लोग आए तो संसद के गेट पर या संसद के द्वार पर, वहाँ पर विभिन्न पार्टियों के नेता पहुँचे, बाहर आए और हमें आश्वासन दें
कि हम नीट पेपर लीक या तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक के मुद्दे को लेकर संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। ये हमको आश्वासन दें। कौन? विभिन्न पार्टियों के नेता हैं। यहाँ पर बीजेपी के नेताओं के बारे में या मोदी जी के बारे में कोई जिक्र या धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तीसरी बात उन्होंने ये बात रखी कि अगर स्वास्थ्य की समस्या के कारण वो वहाँ ना आ पाए तो विभिन्न पार्टियों के नेता अस्पताल आए, हॉस्पिटल आए और हॉस्पिटल आकर हमको भरोसा दें। ये 3 उन्होंने मांगे रखी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल फिर ये था कि सोनम वांगचुक जो है, जो उंगली उठा रहे हैं, सोनम वांगचुक जो जवाब मांग रहे हैं, वो विभिन्न पार्टियों के नेताओं से जवाब मांग रहे हैं। मोदी जी से तो कोई जवाब नहीं मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से तो कोई जवाब नहीं मांग रहे, विभिन्न पार्टियों के नेताओं के बारे में कह रहे हैं। यानी कि सीधा सीधा बीजेपी और मोदी जी को एक तरीके से मेरा जो अपना विश्लेषण है वो बचाने की कोशिश। कुल मिलाकर कल का जो आंदोलन था, ये आंदोलन मुझे ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक या अभिजीत दीपके इनकी कमान से भी बहुत आगे निकल चुका था, क्योंकि अभिजीत दीपके जो बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनका जो है वो प्रदर्शन खत्म करवा दिया गया। बाद में भीड़ संसद की तरफ कूच कर गई और उस वक्त देखने वाली बात ये थी कि उनका कोई नेतृत्व करता नहीं था, उनको कोई लीड करने वाला नहीं था। कहीं भी अभिजीत दीपके वहाँ नहीं थे। कहीं भी कोई जो लोग पिछले महीने भर से राजनीति कर रहे थे, दिखा रहे थे कि साहब नेता बन रहे थे, कोई नहीं था। यानी कि कल जो युवा थे वो खुद नेता बन गए थे और सरकार से आंख में आंख डालने के लिए वो खुद संसद की तरफ कूच करने लगे। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी जी ने भी ये सवाल उठाया कि वो हमारे बच्चे हैं, उनकी बात सुनी जाए, ये संसद परिसर किसका है? उन्हीं का तो है, और आप ऐसे में बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने भी बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो पुलिस के अधिकारी, जो भी अधिकारी हैं, वो उनके बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिस तरीके से बर्बरता के साथ हमला कर रहे हैं, याद रखना ये अंधभक्ति, जिस तरीके से अंधे होकर आप उनके आदेशों को मान रहे हैं, जवाब सबको देना पड़ेगा। आप जो है लोकतंत्र से आपका मालिक लोकतंत्र है। कुल मिलाकर अपोजिशन का तमाम नेता, डिम्पल यादव जी की सक्रियता बहुत देखने वाली थी। डिम्पल यादव जी वहाँ सक्रिय दिखी, आंदोलन में शामिल हुई और कुल मिलाकर उन्होंने बहुत मजबूती के साथ बच्चों के, छात्रों की आवाज़ को उठाया। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि बैकफुट पर नज़र आई, एक डरी हुई, घबराई हुई, और मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत कमज़ोर और डरपोक प्रधानमंत्री। ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि अगर देश के छात्रों का, युवाओं का कोई मुद्दा है तो आप आइए ना, उनसे बातचीत करिए ना, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाइए ना। लेकिन इनके अंदर घमंड है, इनके अंदर घमंड इतना भरा हुआ है, ये किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये सिर्फ अपनी मानने के लिए तैयार हैं कि हम जो कुछ करें वो सब ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, गैर जिम्मेदार और बहुत डरपोक प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन कल के प्रदर्शन से इनका घमंड चकनाचूर हो गया होगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।